आम लोग के बीच में हैं और हमारे साथ आम लोग हैं। तो सर क्या नाम है आपका? MR शर्मा। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं लाजपत नगर 3 में रहता हूँ। तो सर हम लोग पूछ रहे हैं कि देश की संसद में तो चर्चा हो नहीं रही है, तो हम लोग दिल्ली का चर्चा सड़कों पर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर कि दिल्ली का राजनीतिक माहौल क्या है? दिल्ली में राजनीतिक माहौल तो अभी जरमा नहीं है। सिर्फ जो आम आदमी पार्टी है उसने शुरू कर दिया अपना काम, यहाँ थोड़ा सा बीजेपी ने किया है, मगर बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि केजरीवाल वगैरह का मुकाबला कर सके। शीला दीक्षित का समय जो था वो दिल्ली के लिए एक सुनहरी समय था, उसने बहुत काम किया था, ओवरब्रिज बनाए, दिल्ली को एक संभाला, साफ सुथरा दिल्ली को बनाया। मगर जितने साल से ये केजरीवाल का शासन हुआ है उन्होंने सिवाय अपने सेंटर से लड़ने में बहुत समय बताया। ये ठीक है कि उसने कुछ जो योजनाएं बनाई हैं, जैसे लेडीज के लिए बस फ्री, या लोगों को अब वो देने को फिर रहे हैं कि जो हमारे जैसे बूढ़े हैं 70 साल से ऊपर हैं उनको 2500 रुपया देंगे, 70 साल से नीचे 2000 देंगे। तो ये तो सुनहरे जो लुहावने उन्होंने यहाँ से शुरू किए हैं वो सारे हिंदुस्तान में ही फैल गए हैं। अब कहीं भी जिनका राज है वो लोग प्रेफर करते हैं कि ये तो दे रहे हैं, दूसरा हमें 3000 भी देगा, हमें क्या पता देगा नहीं देगा, तो उनको ही वोटें। अच्छा, एक बात है, हम लोग पूछ रहे हैं कि 93 से लेकर साहिब सिंह वर्मा रहे, खुराना साहब रहे यहाँ, फिर शीला दीक्षित रही, फिर अरविंद केजरीवाल रहे, तो बीजेपी और अभी जो 2025 में विधानसभा चुनाव है उसमें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे के मुकाबले चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उसका चेहरा है, और अगर नहीं है तो उसका नुकसान है या फायदा है? नहीं, चेहरा तो होना चाहिए, मगर बीजेपी के पास इस समय कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास भी इस समय कोई चेहरा नहीं है वर्थवाइल जो के मुकाबला कर सके, क्योंकि केजरीवाल ऐसा नेता है जिसके सामने सिर्फ मोदी जी ही मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ 15 और 20 में तो दिल्ली की जनता ने नकारा, लोकसभा में जनता लोकसभा में तो सातों सात सीटें ले गए वो, लेकिन विधानसभा में दहाई का विधानसभा में मुश्किल हो जाएगा। सीटें तो घट सकती हैं, जो वो घटेंगी भी जरूर, सीटें 63 नहीं आएंगी, अब 50 और 40 के बीच में रह जाएंगी, 45 या 50 आम आदमी पार्टी की, और कांग्रेस की भी 10 तक सीटें आ सकती हैं अगर वो कोशिश करें, दिल से कोशिश करें। अभी वो जमीन पर उतरते ही नहीं है, वो सोचते हैं एक लेक्चर दिलवा दिया और उसके बाद सारे लोग हमारे पीछे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चाचा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी लड़ी तो लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई, तो विधानसभा में हम लोग यही पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का इस समय ज्यादा मामला उठा रहा है। देश की संसद में देख रहे हैं कि बड़ी चीज है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत है। मैं यहाँ से 50 साल से रह रहा हूँ, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली को छोड़ ही दें, क्योंकि इतने प्रदूषण में दिल्ली में राज है केजरीवाल जी का, सेंटर में राज है मोदी जी का, दोनों मिलकर भी दिल्ली को साफ नहीं कर सके। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है उसको गंदी हवा मिलेगी तो उसका जीवन तो आधा कम हो गया। हमारे जैसे बूढ़े, हमें तो आज उन्होंने जाने दिया, घर वालों ने, कुछ मुझे लेना था, वरना तो मैं भी घर के अंदर बैठा हूँ, वो लगा के एयर फेयर क्या करेंगे? जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? उसको तो काम करने के लिए बाहर आना है। तो ये अब आपका जंगपुरा विधानसभा पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी। तो जंगपुरा कौन जीतेगा? अब इतने पहले तो नहीं किसी का बताया जा सकता, जब कुछ माहौल बनेगा तो आप तभी बताता। मॉर्निंग वॉक करते होंगे पार्क में, मार्केट में? मॉर्निंग वॉक आजकल नहीं जा रहे। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है या स्थिर है या नीचे गिरा है? थोड़ा गिरा तो है, थोड़ा गिरा है। और बीजेपी को लेकर आपकी क्या राय? बीजेपी का चेहरा नहीं है या चेहरा के बगैर फिर कोई? बीजेपी भी ज्यादा नहीं कर सकेगी, आगे उनकी 5-7 सीटें थी, अब ज्यादा से ज्यादा 15 और 20 के बीच में आ जाएंगे अगर ज्यादा कोशिश करेंगे तो, मगर वो भी ओपनली आकर कोई भी इतना सक्षम काम नहीं करते, शोर नहीं मचाते कि ये यहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण है, जीने लायक दिल्ली रही नहीं है। लोग भागने को फिर रहे हैं, जो तो अमीर है वो तो भाग जाएगा, हिल स्टेशन पर चले जाएगा या कहीं और दूसरी जगह निकल जाएगा। जो साधारण आदमी वो तो मरेगा यहाँ
क्योंकि उसको पता है 400 से ऊपर जब ये बन जाता है पोल्यूशन, मेरा बच्चा मेरा कम है, मैं वहाँ जाता हूँ 10 से नीचे होता है पोल्यूशन का लेवल, ज्यों ही 50 होता है वो कहते हैं इमरजेंसी होगी। यहाँ इमरजेंसी 400 के बाद भी नहीं होती। प्रदूषण पर चर्चा के लिए तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा कह रहे हैं कि चर्चा कराइए, सरकार करे तो चर्चा नहीं वो कर कह रहे तो रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। आज चर्चा हो जाएगी, आज हो रही है पार्लियामेंट में, आप देखें तो 2 घंटे के बाद अब चर्चा का एक समय हो गया है। नहीं, अब तो सर संविधान पर भी चर्चा के लिए सरकार हाँ तैयार हो गई। हाँ, तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे चलेगा सर। शुक्रिया शुक्रिया। आप यही रहते हो? कहाँ रहते हो? आश्रम। क्या नाम है? पंकज कुमार झा। झा जी, क्या करते हो झा जी? होकर के काम करते हैं। यहाँ के वोटर हो? हाँ? तो क्या है दिल्ली का माहौल? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। और बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा? चेहरा जो मोदी सरकार निकालेंगे वो चेहरा होगा, मोदी जी। देश को जो भलाई, जी प्रधानमंत्री हैं, देश चलाएंगे कि दिल्ली देश चलाएंगे? के लिए उन्हीं के निर्णय में होगा भाई साहब। जो वो निर्णय देते वही होती है अच्छी सी। जो देश कहाँ से कहाँ प्रगति कर रहे हैं, ये जो लड़ने वाले उनसे क्या करेगा, होगा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार मोदी जी का सरकार आ रहा है। अरे मोदी जी तो सेंटर में 2 बार से हैं ही। वो कोई बात नहीं, तो वही बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, आम आदमी पार्टी तो सब कहता है गरीब आदमी के लिए काम करता है, काम करता है, हर चीज काम करता है, हर चीज करता है। जो कामयाब काम होता है वो नहीं कर पाते हैं। चलिए। क्या भाईजान, कहाँ से हैं आप? हम यूपी से। कहाँ उत्तर प्रदेश में हैं? उत्तर प्रदेश कानपुर। कानपुर से। सीसामऊ अभी बाई इलेक्शन था ना आपके यहाँ? हाँ? समाजवादी पार्टी जीत गई। 2 सीटें आई क्या समाजवादी है उत्तर पार्टी। प्रदेश का माहौल? उत्तर प्रदेश अगला प्रधान मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश यादव अखिलेश यादव जी। ये संभल में को लेकर आप लोगों की क्या राय है, जो संभल में हो रहा है? संभल में जो हो रहा है उसमें जो जनता की राय होगी वही होगा, सबकी राजावती से होगा जो भी होगा, हम लोगों के कहने से थोड़ी ना होगा। बाकी माहौल ठीक है? हाँ माहौल ठीक है, और योगी जी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, योगी जी का शासन कड़ा है। कभी कह रहे हो कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, आने वाले चुनाव में तो मुख्यमंत्री अखिलेश होंगे। अच्छा चलो ठीक। आने वाले भाईजान कहाँ से हैं?